मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दार्शनिक अंदाज। हर औलाद माता पिता को विश्वास में लेकर ही बाहर निकलती है, ये कहते हुए कि मम्मी पापा विश्वास रखें, आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, हम वैसी औलाद नहीं हैं। तो फिर चप्पे चप्पे पे माता पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाती वो औलादें किसकी हैं? हर माँ बाप को अपनी औलाद को अपनी ठेकेदारी में लेना होगा, तभी शायद निर्भया कांड होने से रुक पाएं। एक 50 वर्ष के बुजुर्ग का कहना था, मेरी 22 वर्ष की बेटी की सहेली अक्सर घर पर आती है, वो मेरी बेटी समान ही है। किसी ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखाने के लिए कहा कि भाई साहब, आप 3 टिकट धार्मिक फिल्म की मंगाएं और सिनेमा जाकर एक तरफ बेटी, दूसरी ओर बेटी की सहेली को बिठाएं और वापस आकर अपना दावा सच्चाई से फिर दोहराएं। किसी भी इंसान का किसी भी आधार पर अपने उच्च व श्रेष्ठ या बड़ा होने का गुरूर आकाश से धरती के धरातल पर उतर आएगा जब वो देखे कि वो हमेशा मध्य में है। पृथ्वी मध्य में है, ऊंचाई पर आसमान है तो जमीन के नीचे पाताल है। बस इसी तरह हम निगाह दौड़ाएं तो हमें एहसास होगा कि अक्ल, पैसा, रंग, रूप, कद, मकान, गाड़ी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, शख्सियत, डिग्री, ओहदा, उम्र इत्यादि, इन सब के अलावा बेवकूफ़ी में भी हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो हमसे कम बेवकूफ़ भी नज़र में आ जाएंगे। 60 वर्ष की एज तक इंसान के सारे कारज निपट जाते हैं। छोटी पीढ़ी को अनुभवों का फायदा देने हेतु ईश्वर ने 100 साल की उम्र निर्धारित की हुई है। चूंकि ये तर्क अब बेमानी हो चुका है, तो फिर ईश्वर को 60 वर्ष की एज लिमिट निर्धारित नहीं कर देनी चाहिए? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी के सारे सुख, स्वप्न और आकांक्षाएं किसी एक स्थिति के साथ जोड़ बैठते हैं और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मोहग्रस्त होकर सारी ठोकरें, यातनाएं झेलते चलते हैं। स्थिति तक पहुंच के दुखद विस्मय के साथ हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के प्रयत्नों में ही सारे सुख स्वप्न झर गए, सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उपलब्ध को भोगने की अक्षमता उपलब्धि को निहायत निरर्थक बना देती है। लक्ष्य प्राप्ति का वह सुख तो जिंदगी में कभी आता नहीं, अपितु यह यात्रा ही सारी जिंदगी की वास्तविकता बन के रह जाती है।